हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पॉलिनोमियल क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल का सॉल्यूशन करने वाला हूं। बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करूंगा, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ठीक है, आप रियलाइज करोगे कि दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर एवर। क्लियर है? तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि क्या अक्सर मैं बोलता हूं कि पहले क्वेश्चन को केयरफुली क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, केयरफुली, इसके बाद समझना है और क्वेश्चन के अनुसार मूव करना है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार चलना है। ठीक है, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए हम बात करते, देखिए, वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन बात बोला है कि देखिए यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख रखा। कहने का मतलब तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म जानना जरूरी है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। क्लियर है? यहां से बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाने वाले हैं, इसीलिए पूरा फोकस करना है। ठीक है, टोटली अपने माइंड को इस पे फोकस कर कीजिए। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाए। ठीक है, देखिएगा और क्या कह रहा है कि बिलो आर दियर जीरोस। देखिए इसका जीरोस दिया हुआ है। देखिए मजे की बात है कि ये जीरोस दिया हुआ है। क्या है ये? जीरोस दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, और यहां ये भी जीरोस दिया हुआ है, तो हमारा तो बहुत काम आसान कर दिया। ठीक है, जीरोस दे करके चलिए ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। रिलेशनशिप बताना है। क्या रिलेशनशिप बताना है? किसके किसके बीच में? जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस, यानी कि दो क्वेश्चन दिया है, दोनों केस में हमको रिलेशन बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। चलिए पहले बताते हैं कि क्यूबिक के पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है। कॉन्सेप्ट जानना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो अगर पूछा जाए कि फॉर्म क्या है, सुनिएगा, ये हम कॉन्सेप्ट अक्सर देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट इज वेरी पावरफुल मेडिसिन व्हिच गिव्स a lot of energy in your mind। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिएगा कोई पूछेगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। सुनिएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका हार्दिक स्वागत है और ये आपका स्वागत करता ही रहेगा। तो चलिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जाता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे पहचानेंगे, तो इसका फॉर्म होता है पहचानने का। ठीक है, कैसे? सुनिएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है। ठीक है, और हाँ सुनिए, x के टर्म में है ना, तो x के टर्म में इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर इसको यहां पर ऐसे लिखते हुए हम आगे की तरफ कदम को बढ़ाते हैं। तो देखिए फॉर्म x के टर्म में है तो px इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि बोलिए यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है, तो ax³। चलिए यहां पर हटा देते हैं, किसी को तकलीफ होता होगा तो आइए इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर फॉर्म क्या हो गया? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। किसका है फॉर्म? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और देखिए मजे की बात, ये किस रूप में है? x² के फॉर्म में है। और हाँ देखिए यहां पर मैक्सिमम पावर x पे कितना है, यहां पर देखिएगा, एक चीज और बता दो, a b c d। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो नंबर, कोई नंबर है, माइनस प्लस जो है, जो नंबर दिया रहेगा। क्लियर है? अब देखिए, लेकिन x क्या है? यहां पर x यहां पर वेरिएबल होता है। क्लियर है? x क्या होता है? वेरिएबल होता है, यानी कि चेंजेबल। इसका मतलब क्या होता है? चेंजेबल, यानी कि इसका वैल्यूज होती है, चेंज करता रहता है। क्लियर है? अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहां पर, क्लियर, कि अब रिलेशन क्या होता है। हाँ एक चीज और मैं बताना भूल ही गया, a0 इक्वल टू 0। क्या है? एक कंडीशन से ही है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन
ए 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए 0 के बराबर हो गया, इक्वलिटी में आ गया 0 के, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है? इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए 0 होता है। देखिए ए नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। अच्छा, अब एक चीज देखिए, सम ऑफ जीरोस का हम रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। अब एक चीज देखिए, एक्स पे पावर कितना है जी? एक्स पे पावर कितना है? सुनिएगा, एक्स पे पावर 3 है, 3 है ना, तो जितना पावर रहता है वेरिएबल पर उतना वैल्यूज होती है। सुनिएगा सुनिएगा, तो उतना क्या होता है? वैल्यूज होता है। तो पावर 3 है तो 3 वैल्यूज होगी। तो कितना? एक वैल्यूज को अल्फा, एक वैल्यूज को बीटा, एक वैल्यूज को गामा से इंडिकेट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? अल्फा। चलिए हम लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं अल्फा, इसको पढ़ते हैं बीटा और इसको पढ़ते हैं गामा। क्लियर है? अच्छा सुनिएगा, अल्फा बीटा हमने गामा लिख दिया। अच्छा, ये 3 वैल्यू जाती है, इसी को कहा जाता है जीरोज। इसको क्या कहा जाता है? तीनों को जीरोज। ठीक है। अब एक चीज देखिए, जैसे में एक व्यक्ति का तीन, ठीक है, एक व्यक्ति का 3 सन है तो तीनों का नाम अलग अलग होगा। चाहे एक व्यक्ति का 3 कंपनीज है, 3 कंपनीज का नाम अलग अलग होगा। एम आई राइट ना? तो कहने का मतलब इसका नाम है अल्फा, जो वैल्यूज आएगी 3 वैल्यूज आती है, तो 3 वैल्यूज, तो यानी कि देखिए इसका कितना पावर 3 है, तो कितना वैल्यूज आया है? 3 वैल्यूज। 3 वैल्यूज का नाम होगी अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसी को अल्फा जीरोज बीटा जीरोस, यानी कि वैल्यूज को ही क्या कहा जाता है? जीरोस कहा जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, जरा सा सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस होती है, पहल की बात होती है। देखिए एक चीज मैं बता दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और देखिए सबसे पहले जो रिलेशन बताते हैं ना, इसके बीच में फर्स्ट रिलेशन, जो सेकंड रिलेशन बताते हैं ना, इसके बीच में होता है। थर्ड रिलेशन जो होती है, थर्ड रिलेशन होता है इसके बीच में होता है। क्लियर है? और मजे की बात है कि पहला में माइनस लेते हैं, दूसरे में प्लस लेते हैं और थर्ड में भी माइनस लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम यहां पर समझ में आ रही है, थर्ड में भी माइनस लेते हैं, माइनस लेते हैं, सेकेंड में प्लस, फर्स्ट में माइनस, यानी कि अल्टरनेट में गाड़ी चलते रहती है। ठीक है, चलिए इसको हम बताते हैं। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं। ठीक, चलिए हम मिटा देता हूं आप। क्लियर है ना? चलिए, तो कहने का मतलब होता है कि यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये सब तो पता चल गया क्या क्या होती है। चलिए अब देखिए, पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, पहला नंबर में हमने बताया, ठीक है, पहला नंबर में किसके किसके बीच में रिलेशन रहता है? इसके और इसके बीच में। माइनस पहले देते हैं। सुनिए, पहला नंबर में माइनस, सेकेंड में प्लस और थर्ड में माइनस। क्लियर है? तो पहला कंडीशंस में देखिएगा किसके किसके बीच, इसके बीच, फिर इसके बीच, फिर इसके बीच रिलेशन रखता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां लिख देते हैं शॉर्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई, माइनस लिख देते हैं, माइनस पहले होगा और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स देखिए कोफिशिएंट पे एक्स स्क्वायर क्या है? बी, तो बी के पहले माइनस लगा हुआ है, चलिए हम माइनस दे दिए। और एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है? ए, चलिए हमने ए दिया। चलिए ये क्या है? सम ऑफ जीरोज। और देखिए सेकेंड में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज। तो यानी कि इसमें अल्फा बीटा में मल्टीप्लाई किया, बीटा गामा में मल्टीप्लाई किया और गामा अल्फा में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब इन दोनों के बीच में रिलेशन खत्म, रिलेशन खत्म, यानी कि जो पहला नंबर में रिलेशन था इसके बीच में था,
ठीक है। अब दूसरा में जो रिलेशन होगा तो यहाँ पर हम एडिट करते हैं और यहाँ पर देखिए जो दूसरा में रिलेशन होगा इसमें होगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस साइन होगा। तो चलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी। चलिए हमने रखा सी। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए। चलिए हमने रखा ए, ठीक है। यही रिलेशन है। थर्ड में देखिए, थर्ड में किसके किसके बीच में रिलेशन रहता है, तो थर्ड में आइए हम बताते हैं इसके बीच में रिलेशन रहता है। अब मजे की बात क्या है, थर्ड में पहले माइनस साइन होता है, क्लियर है। चलिए यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए तीनों को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, इसी को प्रोडक्ट कहा जाता है। तो क्या होता है, डी कांस्टेंट टर्म है। डी क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बोले तो नंबर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि ए, लेकिन क्या है इसके पहले माइनस साइन लगा हुआ है, तो आइए हम एक माइनस साइन दे देते हैं, क्लियर हो गया। तो अब एक चीज देखिए, माइनस साइन दिए, क्या है, डी, और एक्स की का कोएफिशिएंट ए है। चलिए हमने ए लिख दिया, क्लियर है। तो इसी का हम यूज करने वाले हैं, क्लियर है ना। चलिए इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है, और समझते भी रहिएगा, क्लियर है। हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर क्या कह रहा है ना कि एक 3 वैल्यूज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 वैल्यूज दिया हुआ, 1/2 1, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है ना, 1, यहां पर -2, 3 वैल्यूज, तो यानी कि 3 जीरोज हो गया। तो 3 जीरोज को पहले आइए यहां पर हम करते हैं। तो एक क्या हो गया, 3 जीरो हो गया, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया और एक गामा हो गया, यही ना, 3 जीरोज दिया हुआ है। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि वेरीफाई करनी है, वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। और रिलेशन भी बताना है, तो क्या करना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर द जीरोज, वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज है, ठीक है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। चलिए मजे की बात क्या है कि इसको पहले जीरोज के बारे में बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो सुनिएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ इसके बीच में रिलेशन बताते हैं पहला नंबर में, तो माइनस साइन पहले देते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो चलिए 1 हमने लिख दिया, ठीक है। और एक्स की कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, चलिए 2, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए यहां पर हमने लिख रखा है, ठीक है। यहां पर से यहां पर ध्यान देना है। तो यहां पर लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या लिखा हुआ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो पहले माइनस साइन देना है, 1 लिख दिया। और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो 1/2। चलिए अब एक बात करते हैं, एक नंबर में तो हमको निकल गया, ए में आइए बी नंबर में। सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ -5 है। चलिए यानी कि पहला नंबर हो गया, और सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में हम आते हैं। सेकंड नंबर इससे बीच में रिलेशन रखता है। चलिए तो कोएफिशिएंट ऑफ -5 है, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है। कहने का मतलब ना कि ये 2 हमेशा नीचे ही रहेगा, ठीक है, टोटल में 2 नीचे रहेगा, क्योंकि देखिए यहां पर टोटल में ए डिनोमिनेटर के रूप में ही रहता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो गया, ठीक है, गामा अल्फा बीटा गामा। तो यहां पर देखिए माइनस लगा हुआ, पहले माइनस दे देते हैं, और ये डी है ना जी, तो तीसरा नंबर में अब इसमें आते हैं। चलिए और तीसरा नंबर में इसमें आ गए, तो क्या हो गया, माइनस है, कांस्टेंट टर्म 2 है, और एक्स क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, 2, क्लियर है। यानी कि इसको आप कट भी कर सकते हो, कट कर लो, -1,
क्लियर है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब हम इसको डिलीट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब आपके पास ठीक है जो जो चीज का कॉन्सेप्ट चाहिए था वो हमने दे रखा, ये पूरा क्लियर होता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, ठीक है। देखिएगा अब क्या करना है, तो हमने तो निकाल दिया जो वैल्यूज निकाले थे, वेरीफाइड दैट नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस, ठीक है। अब देखिए ये हमने वैल्यूज को निकाल रखा है, क्लियर है। अब क्या करना है, वेरीफाई ऑल्सो वेरीफाइड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। चलिए अब क्या करना है, रिलेशनशिप निकालिए, लिख दीजिएगा पूरा रिलेशनशिप। और मजे की बात मैं बता दूं, ठीक है, इसमें ये जो वैल्यूज है पहले निकाल लेंगे वैल्यूज, ठीक है, इसके बाद रिलेशनशिप बात करेंगे। चलिए रिलेशनशिप में क्या है, -1/2। तो देखिए यहां पर 1 में क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1/2 आया है ना। तो बायां साइड से भी चलेंगे, देखिए बायां साइड से चलेंगे, देखेंगे RHS आ रहा है कि नहीं है। चलिए बाई LHS आइए जी, तो अल्फा 1/2, बीटा 1, गामा -2, चलिए हो गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 -1, तो क्या करेंगे 1/2 -1, तो ठीक है, कुछ नहीं तो बाय में लिख सकते हैं। देखिए 2 LCM यानी कि 1 -2 -1/2 क्या है RHS, देखिए तो -1/2 RHS में भी है, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए भी सबसे नीचे में लिख देंगे, तीनों वेरीफाई हो जाएगा ना, तो नीचे में लिख देंगे यस वेरीफाइड हो गया। अब देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू कितना वैल्यूज आया है, -5/2 आया है। चलिए -5/2, तो हम बाई LHS से चलते हैं, बाई LHS से चलिए अल्फा बीटा, ठीक है, तो 1/2 इंटू 1, बीटा गामा चलिए प्लस 1 इंटू -2 प्लस गामा अल्फा, तो गामा के पहले माइनस साइन है, चलिए यहां पर हम पहले साइन है माइनस कितना 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2। चलिए यहां पर हमारा सॉल्यूशन होता है अब तैयार। तो देखिए थोड़ा तेजी करना, 1/2 -2 और यहाँ पर हो गया -1, यानी कि 1/2 -3/1 लिख सकते हैं। 2 LCM ले लेंगे, है ना, तो 2 LCM ले लेंगे, 1 तो 2 3 6 यानी कि -5/2, तो क्या आया है जी RHS आ गया ना। देखिए -5/2 हम लेफ्ट साइड से चले थे और राइट साइड आ गया -5/2 आया है। चलिए अब थर्ड में यानी कि C कर देते हैं। अब क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए अल्फा बीटा गामा कितना आया है, -1 आया ना। चलिए बाई LHS से चलते हैं, ये तो दम शानदार है। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू -2। देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस बचा यानी कि RHS आ गया ना। तो यहां पर लिखेंगे हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। हेंस जो रिलेशनशिप है इज वेरीफाइड। और किसके किसके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो यहां पर लीजिए लिख ले रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट निकल गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं, यहां पर भी 3 जीरोस दिया हुआ है, तो एक हो गया अल्फा, तो चलिए यहां पर 3 जीरोस दिया हुआ है, तो एक कर देते हैं अल्फा, एक कर देते हैं बीटा और एक है गामा। क्लियर है यहां। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है सम ऑफ जीरोस, यानी कि ए में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। चलिए हम अल्फा प्लस बीटा गामा, तो माइनस पहले साइन दे देते हैं, ठीक है।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहला केस में किस में रिलेशन बताते हैं, इसमें, यही है ना। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -4, चलिए -4, और एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, चलिए 1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। क्लियर है। चलिए बी में आते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, अब आइए, अब थोड़ा सा स्थान चेंज हो गया, तो अब किसमें, इसमें इसके बीच में रिलेशन रहेगा दूसरा नंबर पे। ठीक है, सेकंड नंबर पे किसके में, इसमें और इसमें रिलेशन रहेगा। तो आइए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 5 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या है, 1 है, चलिए 1 दिया, इक्वल टू 5। चलिए सी में आइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले तो माइनस साइन देते हैं, चलिए माइनस साइन दिए, और कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो तीसरा में जो रिलेशन हम बताएंगे, जो थर्ड में रिलेशन होगा, इसके बीच में होगा, और माइनस साइन के साथ होगा, किसके साथ, माइनस साइन के साथ। चलिए, तो हमने माइनस दे रखा है, क्लियर है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 है, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1 है, चलिए 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है, किसके किस के बीच में हम रिलेशनशिप निकालेंगे, तो जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिएगा बाई LHS से चलेंगे, नंबर 1 से चलते हैं, नंबर 1 से वेरीफाई करना है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आया, 4। तो बाई LHS से चलते हैं, RHS आ जानी चाहिए, अल्फा इक्वल टू कितनी है, 2, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 1, तो 2 + 1 इक्वल टू कितना आया है, देखिए जो ऐड करेंगे तो 4 इक्वल टू RHS। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम बात करेंगे जरा सा बी नंबर में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। चलिए अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 5 आया है, चलिए 5, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा बाई LHS, अल्फा बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, चलिए 2 × 1 प्लस बीटा गामा 1 × 1 प्लस गामा अल्फा, गामा 1 है, अल्फा 2 है, तो गामा अल्फा। चलिए इसको हम ऐड करते हैं, 2 + 1 + 2, 2 + 1 इक्वल टू 5 इक्वल टू RHS। देखिए तो लेफ्ट साइड से चले थे और ऐड किए तो 5 आया, यानी कि 5 RHS में है, क्लियर है ना। चलिए ओके, चलिए अब हम बात करेंगे सी नंबर में अल्फा बीटा गामा है, तो आइए अल्फा बीटा गामा हाउ मच, 2 है, क्लियर है। अब देखिए अल्फा बीटा गामा, तो आइए बाई LHS। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितनी है, 2, चलिए बीटा का वैल्यू 1, चलिए गामा का वैल्यू 1, अरे दादा ये तो देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू RHS। देखिए जब मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, यानी कि RHS में 2 है, यानी कि वेरीफाइड है, तो इसलिए तो हेंस, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट को लिख देते हैं, जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, पहले हमने जीरोस निकाल लिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका वैल्यूज लेकर के लेफ्ट साइड में रखेंगे, देखेंगे रिलेशनशिप कभी भी आएगा ना तो इसी तरीके से बनाना है, ठीक है, ज्यादा लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बनाइए, सटीक बनाइए ताकि टीचर अट्रैक्ट कर जाए, ठीक है, टीचर इससे अट्रैक्ट हो जाए और फुल में फुल मार्क्स मिले। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। सबसे पहली बात है क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है विथ द सम कह रहा है। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। चलिए देखिए सम दिया हुआ है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिया हुआ है -7, ठीक है। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस यानी कि 14 दिया हुआ। कहने का मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल कह रहा है, तो सॉल्यूशंस कैसे करेंगे सुनिएगा, ठीक है। इन क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। पहली बात क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहने का मतलब होता है इसका फॉर्म क्या होता है, फॉर्म क्या होता है तो सुनिएगा, इसका फॉर्म यही ना होता है जी, फॉर्म ax³ bx² cx d यही होता है। तो इसमें पावर कितना है 3, यानी कि 3 जीरोज होगा। तो चलिए तो यानी कि कितना होगा 3 जीरोज। तो 3 जीरोज कौन कौन हो गया 3 जीरोज। तो चलिए 3 जीरोज हो गया अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, यही है ना। चलिए अब हमारा आसान हो गया। तो क्या दिया है कि सम, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है -7 एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कह रहा है ना अल्फा बीटा मिस्टेक हो जाता है, प्रोडक्ट कह रहा है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू दिया हुआ है -14। जिसे में देखिएगा जैसे में हमको क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना होता है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, देखिए बनाने का तरीका क्या होता है। मान लेते हैं कि जीरोस दिया हुआ है, क्या है जीरोस अल्फा बीटा गामा, ये होगा ना अल्फा बीटा गामा। जीरोस कैसे निकालते हैं सुनिएगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल देखिए शॉर्टकट में भी चलना चाहिए, सीपी लिख देते हैं, सीपी क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखिए कैसे होता है, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बनता है जरा सा मैं बताता हूँ, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि हम x के टर्म में इंडिकेट करना चाहते हैं, तो आप एक चीज बता दें कि px लिख दीजिए। क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल हमको निकालना है, क्या निकालना है जी क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो चलिए तो पावर तो 3 रहनी चाहिए x की। तो सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², क्लियर है। हाँ अब देखिएगा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x, ठीक है। अब देखिएगा माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा, यही क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला है, क्लियर है ना। चलिए हम क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना चाहते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल तो इट्स क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, इट्स क्यूबिक पोलिनोमियल, इट्स क्यूबिक पोलिनोमियल। आप चाहते हैं तो पहले फार्मूला लिख दीजिए, क्या करेंगे फार्मूला लिख देंगे। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या फार्मूला है, तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ओहो मिस्टेक हो जाता है, प्लस x माइनस अल्फा बीटा गामा, यही होता है ना। चलिए तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया, x³ है x³ रखा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है 2 है। चलिए हमने 2x², अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू -7 है, ठीक है। चलिए हमने रखा -7, माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू होता है माइनस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए पहले माइनस है तो -14। चलिए अब इसको क्या करेंगे सुधार कर लिख देंगे, 2x² माइनस 7x माइनस माइनस होता है प्लस 14। चलिए यही है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म, आंसर आ चुका है, तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिए, ठीक है। यही क्यूबिक पोलिनोमियल है, कॉन्सेप्ट भी हमने बता दिया, मैथमेटिक्स भी बता दिया, और आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट याद रखना है।
क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है, रीड करना है। इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी, सुनेगा जीरोज है ए माइनस बी, देखिए ये हमारा क्या हो गया अल्फा, ए ये हमारा क्या हो गया बीटा, और ए प्लस बी ये हमारा हो गया गामा। फाइंड ए एंड बी का वैल्यूज निकालनी है, वेरी इजी है। देखिए कैसे सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चंस तो है बहुत आसान, तो गिवन क्या दिया हुआ है, सुनिए पहले लिख देंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। देखिए पॉलिनोमियल होता है ना, तो पॉलिनोमियल को पी एक्स से इंडिकेट करते हैं, पी फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स की टर्म है इसीलिए हमने एक्स लिख दिया। क्लियर? चलिए अब देखिए 3 जीरोस दिया हुआ है, तो जीरोस क्या क्या दिया हुआ है सुनिएगा ध्यान से। जीरोस क्या क्या दिया हुआ है सुनिएगा, a माइनस बी, और यहां पर दिया हुआ है a, और यहां पर दिया है a प्लस बी। क्लियर है? अच्छा a माइनस बी a प्लस, इसको हमने क्या कहा अल्फा, इसको हमने कहा बीटा, और इसको हमने कहा गामा, नेम दे दिए। ठीक है, एग्जाम में भी आएगा, इसी तरीके से बनाना है। क्लियर है ना? चलिए हम बात करते हैं, देखिए लेट यहां पर लिख देंगे, लेट a माइनस बी अल्फा, a बीटा, a प्लस बी गामा। ओके, अब देखिएगा हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, देखिए यहां पर पहले बात करते हैं सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही होता है। देखिए अल्फा के बदले क्या पुट कर सकते हैं, ए माइनस बी, बीटा के बदले ए, और गामा के बदले ए प्लस बी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अल्फा के बदले ए माइनस बी, बीटा के बदले ए, गामा के बदले ए प्लस बी पुट किए। क्लियर? अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है -3, सुनिएगा ध्यान से -3, और एक्स की का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं रहता वहां 1 रहता है। क्लियर है ना? चलिए हमने 1 लिखा। अब देखिए यहां पर माइनस बी प्लस बी, आइए जी आप पहले कैंसिल होइए, ए यानी कि 3a, 3a इक्वल टू कितना हुआ, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 लिख सकते हैं, इसके पहले साइन देने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि प्लस का साइन है। क्लियर है ना? चलिए हम बात करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई है, राइट साइड डिवाइड में हो जाएगा। चलिए आइए a इक्वल टू 1 आ चुका है, कितना आ चुका है, a का वैल्यू फाइंड a का वैल्यूज तो हमारे पास 1 आ चुका है। अब हमारा बारी है b का। चलिए हम बात करते हैं b का, कहां से मिलेगा, b का तो देखिए प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो यानी कि अल्फा बीटा गामा, तो सुनिएगा अल्फा बीटा गामा क्या होता है, तो सुनिए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है ना? और मजे की बात कह दूं कि ये आपको याद होनी चाहिए कि माइनस साइन लगता है पहले। ठीक है, अब हम देखिएगा जरा सा ध्यान सुनिएगा, अल्फा बीटा गामा यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सुनिएगा अल्फा क्या है, अल्फा a माइनस बी, तो a माइनस बी, और a बीटा a है ना, एंड गामा a प्लस बी। देखिए यहां पर थोड़ा टेक्निक अप्लाई करना होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है जी, 1 है ना, तो चलिए -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 1 है, चलिए हमने 1 लिखा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब हम बात करते हैं, सुनिएगा कभी फॉर्मूला पढ़ाए होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए यहां पर a है, चलिए -1 यहां पर। क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से, a का वैल्यू 1 आया है,
चलिए हमने यहाँ पर 1 स्क्वायर लिखा, यहाँ पर b स्क्वायर लिखा और यहाँ पर a का वैल्यू हमने रख दिया 1 इक्वल टू -1। क्लियर है? अब देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके, अच्छा देखिए यहाँ उधर राइट साइड में लेके चले गए नंबर को कॉल करता है कि मेरी साइड आ जाओ, तो देखिए राइट साइड में तो -1 है और ये लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं -2। देखिए ये माइनस कैंसिल, और देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो देखिए जब भी इसके अंदर ये राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट होता है तो यहां पर प्लस माइनस साइन लिख देते हैं। ठीक है, अब पूरा क्लियर हो गया। अब एक बॉक्स बनाएंगे और वहां पर आंसर लिख देंगे। सुनेगा, a इक्वल टू 1 आया है, b इक्वल टू +-√2, दिस इज योर आंसर। देखिए ये आंसर देने का ब्यूटी है। ठीक है, किस तरीके से हम आंसर दे रहे हैं, किस तरीके से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कौन सा वैल्यू हमें अप्लाई करनी चाहिए, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर हम वैल्यू पुट करते तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता, लेकिन हम सीधे मल्टीप्लाई किए, अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला अप्लाई किए और आंसर ला दिया। ठीक है, चलिए a इक्वल टू कितना आया 1 और b इक्वल टू +-√2। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 4 कहता है, सुनिएगा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से और समझना भी है ध्यान से। इफ 2 zeros ऑफ पोलिनोमियल, देखिएगा x पे पावर 4 -6x³ -26x² + 138x -35। ठीक है, और यहां पढ़ने से आइडिया क्या मिला कि देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 4, यानी कि वेरिएबल को देखा जाता है कि वेरिएबल पे पावर क्या है, तो वेरिएबल पे पावर क्या है, यहां पर 4 है, तो वैल्यूज कितनी होगी 4, तो इसी वैल्यूज को हम कहते हैं क्या, जीरोज। पूरा क्लियर है? चलिए मजे की बात है कि 2 zeros दिया हुआ है, 2 +-√3, यानी कि 2 zeros दिया हुआ है तो और 2 zeros फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए फाइंड अदर जीरोस, अदर जीरोस मतलब 2 zeros और होगा, उसको वैल्यूज को हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है कि नहीं? अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, सुनिए ये दिया हुआ है ना पॉलिनोमियल, किस टर्म में दिया है, x के टर्म में, तो हम कर देंगे लेट, ऐसे भी लिख सकते हैं या गिवन करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए x पे पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35। चलिए इतना दिया हुआ है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं, जरा सो सुनिएगा, क्या कि गिवन 2 zeros है, क्या हुआ है गिवन, कितना जीरोस दिया हुआ 2 zeros, तो देखिए 2 zeros क्या क्या है, 2 zeros दिया हुआ है। अच्छा 2 zeros देने का मतलब है x का वैल्यूज, x के वैल्यूज को ही तो जीरोस कहते हैं। क्लियर है ना? अब बात करते हैं क्यों कहते हैं x के वैल्यूज को जीरोस, क्योंकि ये x टर्म में जो पॉलिनोमियल दिया है, किस टर्म में दिया है, x के टर्म में दिया है, इसलिए x का वैल्यूज निकलेगी और x के वैल्यूज को हम कहते हैं जीरोस। पूरा क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं 2 zeros, यहां पर x इक्वल टू 2, देखिए प्लस माइनस है ना, 2 -√3 एक ले लिए और एक क्या लिए, x इक्वल टू 2 +√3। क्लियर है? अच्छा देखिए अब कोई बोलेगा कि माइनस क्यों लिए, तो देखिए पहले माइनस का साइन है माइनस ले लिए, फिर प्लस का साइन है प्लस ले लिए। क्लियर है? अब देखिए इसको लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो राइट साइड में क्या बचेगा, रसगुल्ला, यानी कि 0। क्लियर है? अच्छा यहां पर देखिए x प्लस है तो लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, राइट साइड में प्लस है, लेफ्ट साइड में आया माइनस हो गया, राइट साइड में क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कैसे बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा। सुनिएगा, तो x -2 +√3 इंटू x -2 -√3 इक्वल टू 0 इंटू 0 0। क्लियर है यहां तक? अच्छा एक चीज मजे की बात बताऊं,
ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस है, चलिए प्लस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है। तो मजे की बात है कि हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, x माइनस 2, सुनिएगा ध्यान से, इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, चलिए x माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए प्लस रूट 3 है, माइनस रूट 3 है, तो यानी कि माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मजे की बात मैं बताऊं, सुनिएगा ध्यान से। तो एक यहां पर क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो यानी कि यहां पर भी यही पुट किए हैं, x माइनस 2 को a माने हैं, रूट 3 को b माने हैं। तो देखिए प्लस में है, चलिए प्लस में है, देखिए इसको क्या माने हैं, x माइनस 2 को a माने हैं, चलिए a, यहाँ पर माइनस है रूट 3 तो माइनस b। क्लियर है? अब देखिए कहने का मतलब होता है कि x माइनस 2 को क्या मान लिए हैं a और रूट 3 को क्या मान लिए हैं b। तो देखिए तो इस फॉर्मूला पर सेट हो गया, यही है ना। चलिए तो x माइनस, तो यहां पर क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर और माइनस 4x, 4 में से 3 जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इतना वैल्यू से आया है, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं, अब इससे क्या करते हैं, यहां पर इसको डिलीट करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, अब यहां से इसको घेरते हैं, ठीक। अब देखिए अब इसमें किस में डिवाइड करें, इसको आप मानना चाहते हो तो लो gx मान लो, मानना चाहते हो तो gx मान लो, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब क्या करना है कि gx से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 0 को नहीं लेना है अभी फिलहाल, ठीक है। gx का वैल्यू कितना है, इतना, इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, gx, इसका पोलिनोमियल कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आइए जी आइए, आइए आप मैथ सॉल्व कीजिए। 26x 26x स्क्वायर प्लस 1 38x माइनस 35a। क्लियर है? अच्छा देखिए x पे पावर 4 होनी चाहिए, यहाँ x स्क्वायर है, तो ये पहली बात x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब लिख देंगे, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, x पे पावर 4, x स्क्वायर में माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4x की, x स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई होगा, आइए पहले 1 अच्छा से लिख देते हैं 1, तो यहाँ नहीं कि प्लस x स्क्वायर। चलिए अब साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यही है ना। चलिए ये आइए अब जाइए घरे, तो देखिए माइनस 4x क्यूब है, अब प्लस, देखिए माइनस था लेकिन प्लस बन गया है, तो दोनों में साइन किसका ज्यादा है, इसका, इसके पहले कौन साइन है, माइनस, तो चलिए माइनस साइन दे देते हैं, माइनस, और 6 में से 2 जाएगा 2x क्यूब, और देखिए मजे की बात है माइनस 26 भी माइनस में है, ये एक्स स्क्वायर भी माइनस में है, तो माइनस 26 प्लस 1 27x स्क्वायर, ये इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिलहाल माइनस 35 को वहीं पर रहने देते हैं, क्लियर है, ठीक है। जगह मिलने पर उसको भी पास देंगे, ठीक। अब देखते हैं यहाँ कि माइनस 2x क्यूब है, ठीक है, तो सबसे पहले माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए x क्यूब है लेकिन x स्क्वायर है, तो यहाँ x लगाना जरूरी है, चलिए x, तो चलिए माइनस 2x क्यूब आ चुका है, और माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8x स्क्वायर, देखिए माइनस 2x 1 तो माइनस 2x, चलिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, 8 7 15 यानी कि माइनस 35x स्क्वायर हो गया, और देखिए 138 और प्लस 2 140 हो जाएगा, प्लस 140x और यहाँ पर माइनस 35। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि सुनिएगा ध्यान से, अब इसमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 35x स्क्वायर आए। सुनिए
सुनिए सुनाते हैं, -35 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, क्योंकि -35 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो -35 एक्स स्क्वायर आएगा। चलिए हो गया। और -35 में 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस है माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 140x आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखिएगा, अब 1 में -35 से मल्टीप्लाई होगा तो -35 आएगा। आइए आइए आइए, अब साइन चेंज करने का समय आ चुका है, तो आई कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ओह माय गॉड, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब क्या करेंगे कि अब हमको अदर टी जीरोस फाइंड आउट करने का क्या है, टाइम आ चुका है। अब इसे 0 के इक्वेट करते हैं। ठीक है, सुनिएगा, नाउ यहां से हम ऐसे करते हैं। ठीक है, नाउ जगह नहीं है, जगह मिलने पर पास मिलेगा। चलिए इसको 0 के इक्वेट करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा ना अब उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वेट करते हैं। चलिए अब इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते थे। 7x + 5x - 35 = 0। अब लगा होगा किसी स्टूडेंट को, सर डायरेक्ट कैसे लिख दिए। डायरेक्ट हमने नहीं लिखा, दिमाग यूज किया है। कैसा दिमाग यूज किया है, तो सुनिएगा ध्यान से। 35 का एलसीएम ले लिया, 5 × 7, दोनों में कौन ऐसा काम करे, कैसे नंबर, दो नंबर का सिलेक्शन करेंगे कि ठीक है -2 आना चाहिए। तो यानी कि जो बड़ा नंबर है 7 माइनस में होनी चाहिए और छोटा प्लस में होना चाहिए। तो देखिए -7x लिखा है और +5x लिखा है, -7x + 5x। क्लियर है। अब चलिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन x है, x - 7 आ चुका है। इन दोनों में कॉमन 5 है, x - 7 आ चुका है। और मजे की बात, इन दोनों में कॉमन x - 7 है। दोनों में कॉमन क्या है, x - 7। चलिए हमने x - 7 कॉमन ले लिया और यहां बचा x और यहां बचा 5 = 0। अब देखिए x - 7 = 0 एंड x + 5 = 0। तो x = माइनस है तो प्लस हो गया और ये x राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही है बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। देखिए फाइंड अदर जीरोस, तो अदर जीरोस का वैल्यू हमारे आ चुका है। ठीक है, अदर जीरोस, तो यहां पर अदर जीरोस लिख देंगे। अदर जीरोस, तो पहले तो जीरोस दिया हुआ है। अदर जीरोस क्या है, x = 7 और x = -5 और यहां पर खूबसूरत तरीके से आंसर लिख देंगे। समझ में आया बिल्कुल। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, बार बार बोलते हैं ना कि रीड केयरफुली द गिवन क्वेश्चंस, और क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार मूव करना होता है, चलना होता है। देखिए, इफ द पोलिनोमियल x ⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 इज डिवाइडेड बाय लिख देते हैं अदर पोलिनोमियल x² - 2x + k। ठीक है, ये पोलिनोमियल्स दिया हुआ है और अदर पोलिनोमियल से ये क्या कह रहा है कि डिवाइड किया जा रहा है। डिवाइडेड बाय दिया जा रहा है, क्या किया दिया जा रहा है, डिवाइड। क्लियर है। चलिए, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a। x + a क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो फाइंड k एंड a। इजी है, बहुत ही आसान है। चलिए कैसे हम बताते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्या। ठीक है, देखिए इससे पहले इसमें डिवाइड करना है, तो चलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या डिवाइड कर रहे हैं, तो x² - 2x + k में डिवाइड कर रहे हैं। किसमें, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10। ठीक है, चलिए डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, x⁴ रहनी चाहिए, लेकिन यहां x² है तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए x⁴ देखिए -2x है, x² से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, -2x³। चलिए अब k में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो +kx²।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब हमारा बारी आ गया साइन चेंज का, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलिए कैंसिल कैंसिल। अब क्या है कि देखिए -6 है +2 है, तो 6 के पहले क्या है माइनस साइन। चलिए पहले माइनस साइन, ठीक है। अब देखिए 6 में से 2 जाएगा 4, तो 4x3। चलिए यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। क्या ट्विस्ट आ गया देखिएगा, 16 में से k माइनस होगा। चलिए 16 माइनस k इंटू x²। क्लियर है ना, 16 में से माइनस k, ठीक है, क्योंकि माइनस k है, ठीक है। अब देखिए x², इंटू में x² ले लिए। अब देखिए -25x। चलिए अब हम बात करते हैं कि -4x³ आएगा, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो नंबर है -4, चलिए -4 के, लेकिन यहाँ x² है, यहाँ x³ है, चलिए यहाँ x भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए x² में -4x से मल्टीप्लाई होगा, तो -4x³। चलिए -2x में -4x से मल्टीप्लाई होगा, तो +8x², +8x², ठीक है। और k में -4x से मल्टीप्लाई होगा, तो -4kx, -4kx। अब साइन चेंज करने की बात आ गई, तो आइए अब साइन चेंज, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यानी कि ये हो गया कैंसिल। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, सुनिएगा, तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 8। चलिए और माइनस के x², ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये नंबर है, ठीक है, सुनिएगा 16 माइनस के, ठीक है, ये माइनस है तो -8, और दोनों में क्या कॉमन है x², दोनों में x² कॉमन है, x²। देखिए 16 में से 8 जाएगा, 8 माइनस के। अब समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, लेकिन 25 क्या है 4 से ग्रेटर है, उसके पहले साइन माइनस का है, तो माइनस साइन होगा। -25 में से, अच्छा 4k है ना, अच्छा यहाँ पर तो थोड़ा सा बात बनेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 4k, तो प्लस पहले 4k और -25 इंटू x लिख देते हैं। क्लियर है। अब आया यहाँ पर 10। क्लियर। अब हम देखिए हम बात करते हैं, बार बार बोलते हैं कि जगह मिलने पर पास देंगे, इसके लिए जगह मिल गया और 10 को यहाँ पर पास दे दिए। अब आ गया है 10 भी। अब देखिए 8 माइनस के आनी चाहिए, 8 माइनस के आनी चाहिए, तो आइए प्लस 8, देखिए x² है ना, तो 8 माइनस के से मल्टीप्लाई किए, 8 माइनस के से क्या किए मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो यहां पर 8 माइनस के x², और देखिए 8 माइनस के में मल्टीप्लाई होगा यहाँ ना, तो कितना आएगा, तो देखिए -2 है, तो पहले लिख देते हैं -2। और मजे की बात है कि -2 लिख दिया, ठीक है, और 8 माइनस के, ठीक है, और ये x है, इंटू में हमने x लगा दिया। चलिए अब देखिए यहां पर k में इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस है, तो चलिए प्लस k 8 माइनस के, ठीक है, पूरा क्लियर है। देखिए ये भी नंबर है, ये भी हमारा नंबर ही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर प्लस साइन है, इसके पहले देखा जाता है प्लस साइन है, तो यानी कि माइनस साइन दे देंगे, यहाँ माइनस साइन है प्लस साइन दे देंगे, यहाँ प्लस है माइनस देंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आइए जी आप चले गए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, ठीक है, x दोनों में है, x इसमें दोनों में है। चलिए हम x कॉमन लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, तो यानी कि 4k -25 ऐसे लिख सकते हैं, 4k -25। अब देखिएगा यहाँ पर +2 है, चलिए +2, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। सुनिएगा 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब प्लस बन गया है ना, ये माइनस अब क्या बन गया है प्लस, तो 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा ना 16। अच्छा 2 में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए x दोनों में है, x दोनों में है प्रेजेंट, तो ये एज कॉमन लेंगे। क्लियर है, क्या लेंगे? कॉमन। अब यहां देखिए यहां पर गेम क्या होगा, ठीक है, यहां पर गेम है +10 और ये माइनस में है तो माइनस, ठीक है, तो यहां पर k 8 - k लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। सुनिएगा, यहां पर कुछ ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन करना होगा। कैसे? तो देखिए 4k में से 2k गया तो 2k, -25 है +16 है तो -9। अब देखिए ये आ चुका है x और यहां क्या आ गया है 10, ठीक है, -k 8 - k। ये हमारा क्या आया है? ये हमारा आ गया है रिमाइंडर। समझ में आ रहा है? ये हमारा आ गया है रिमाइंडर, ठीक है। इसी का सॉल्यूशन किए हैं, ये आया है, इसका सॉल्यूशन किए हैं, तो इसी को ना रिमाइंडर लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं, सुनिएगा यहां से ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ है। अब हमारा है कि लेकिन एक चीज दिया है, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a, x + a रिमाइंडर है। यहां रिमाइंडर क्या आ चुका है? देखिए 2k - 9 x +10 - k × 8 - k रिमाइंडर आ चुका है। अब सुनिएगा, तो रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर होगा। सुनिएगा ध्यान से, रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है। देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बनाया गया है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट अच्छा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि ये बन जाएगा। रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है? x + a। चलिए x + a इक्वल टू, ये इसका रिमाइंडर क्या आ गया है? 2k - 9, 2k - 9, ठीक है, और इंटू x। अब देखिए यहां क्या आया है? +10 - k 8 - k, यही आया है ना। तो रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर। अब हम क्या करते हैं ना, यहां पर कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। देखिएगा x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 2k - 9 है, ठीक है। सुनिए, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, ये लिखना कंपलसरी है। एक कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट कर रहे हैं और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, x का कोफिशिएंट क्या है जी? 1, ठीक है। और देखिए इक्वल का साइन है, और x का कोफिशिएंट क्या है? 2k - 9। क्लियर है ना? अच्छा आइए पहले अच्छा तरीके से आइए, और यहां ऐसे हो जाए, ठीक है। अच्छा ये 9 है, सुनिएगा ध्यान, ये 9 है, ठीक है, या इसको लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं तो -2k हो गया, -9, 1 को राइट साइड लेके आए तो माइनस, ठीक है, यानी कि यहां पर -2k इक्वल टू -10 आ गया, यही ना। अच्छा देखिए k इक्वल टू -10/- 2 कट गया, यानी कि 5 आंसर। यानी कि कहने का मतलब होता है k का वैल्यू कितना आ चुका है? 5। क्लियर है? अब देखिएगा कांस्टेंट टर्म, आइए जी कांस्टेंट टर्म क्या कहता है? देखिए कांस्टेंट टर्म a है, सुनिएगा ध्यान से, कांस्टेंट टर्म क्या है? a है। a इक्वल टू, यहां कांस्टेंट टर्म क्या है? ये है, तो यानी कि 10 - k 8 - k, यही है ना। अब k का वैल्यू पुट कर देंगे, k का वैल्यू 5 आया है, तो 10 - 5 8 - 5। क्लियर है? क्यों? क्योंकि k का वैल्यू 5 आया है। चलिए 10 - 5, 8 में से 5 जाएगा 3, चलिए 3 10 - 15 a इक्वल टू -5 आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि
इसलिए किसका वैल्यू निकालना था, के और ए का, के का वैल्यू आ चुका है और ए का वैल्यू आ चुका है, इसीलिए लिखेंगे पहले क्या लिखा हुआ, के। चलिए आइए एक बॉक्स बना देंगे ना, और एक बॉक्स बनाकर खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत अंदाज में आंसर लिख देंगे। क्लियर है यहाँ। चलिए ये टॉपिक यहाँ पर द एंड हो रहा है, यानी कि हमारा क्या था, पॉलिनोमियल चल रहा था। एनसीईआरटी का टोटल पॉलिनोमियल चैप्टर का टोटल के टोटल क्वेश्चंस को हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट को बताया है, और जैसा मैं बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व करनी है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया है, इट डजंट मैटर, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए है, इसीलिए पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जहाँ रहिए हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, और रवि सर का कॉन्सेप्ट लेते रहिए। ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेहतर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो चलिए जहां रहिए हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते रहिए। ठीक है, और चैनल को, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।